राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आप इस बार वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में सीधे पेपर में फंसेंगे। वे सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है छोटा दिल्ली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है साथियों? तो गाजियाबाद को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गाजियाबाद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इत्र के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर या कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, कन्नौज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पीतल नगरी कहा जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, मुरादाबाद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैंची नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है आमों का नगर कहा जाता है? आमों का नगर कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर के जो है डी, यानी कि मलिहाबाद को कहा जाता है, जो कि लखनऊ में है। अगला प्रश्न है हमारा, सुहाग नगरी और जो है चूड़ी नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों यह जो है सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से फिरोजाबाद प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, फिरोजाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चर्मनगर कहा जाता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कानपुर को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है? साथियों धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, चंदौली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है? साथियों सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कि ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला प्रसिद्ध है साथियों। अलीगढ़ आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में सुरमा नगरी के नाम से साथियों यह जाना जाता है बरेली को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बरेली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है तीर्थराज कहा जाता है? साथियों तीर्थराज जो है यह प्रयागराज को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, प्रयागराज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बांसबरेली किस जिले का जो है उपनाम है? तो उत्तर प्रदेश में बांसबरेली जो है यह उपनाम साथियों बरेली का है, बरेली आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है लकड़ी पर जो है, ध्यान से देखिएगा, लकड़ी पर नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सहारनपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है भदोही जिला। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, भदोही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेराकोटा शिल्प को जीआई टैग प्राप्त है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर गोरखपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चिकनकारी का काम मुख्य रूप से होता है? साथियों चिकनकारी का काम जो है यह मुख्य रूप से होता है लखनऊ में। लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मिट्टी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों मिट्टी के खिलौने के लिए जो है
भैया हमारा उत्तर प्रदेश का आगरा शहर प्रसिद्ध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बिंदी उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। साथियों, बिंदी उद्योग के लिए जो है यह बलिया जिला जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यहाँ पर बलिया जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है धुंधरु और घंटी उद्योग के लिए, ध्यान से देखिएगा, उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जो स्थान प्रसिद्ध है। घुंघरू, साथियों घुंघरू और जो है घंटी, घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए साथियों यह जो है हमारे उत्तर प्रदेश का जलेसर जो है प्रसिद्ध है। जलेसर स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मेरठ में। साथियों मेरठ आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तन, ध्यान से देखिएगा, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है। तो मिट्टी के बर्तन के लिए जो है प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बुलंदशहर में। साथियों यह जो है खुर्जा पटरी के संदर्भ में यह जो है बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कांच के उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में कांच के उद्योग का मुख्य केंद्र फिरोजाबाद है। साथियों फिरोजाबाद आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दिया सलाई उद्योग यानी कि माचिस के लिए उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दिया सलाई यानी कि उद्योग के लिए, दिया सलाई उद्योग यानी कि माचिस के उद्योग के लिए साथियों उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि बरेली। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर बरेली दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा बरेली में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर का डी बरेली राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। साथियों यह जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली और जो है नैनी में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रयागराज आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना जो है, यह उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना साथियों जो है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि फूलपुर में, जो कि प्रयागराज में स्थित है। साथियों फूलपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, जितने भी बड़े चैनल्स हैं जो कि आपके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं साथियों, उन सब का जो एक ही मतलब वो फंडा होता है साथियों, आपको जो है लगातार कैसे भी मतलब आपको मतलब टाइम वेस्ट कराते हैं। आपको जो है 50 प्रश्न पढ़ाएंगे और उतने में ही 2 से 3 घंटे ले लेंगे। साथियों मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इस टाइप के जो है वीडियोज़ को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और जो अपना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके अंत समय में साथियों टाइम बहुत ही कम रहता है, तो आपको जो है टाइम को जो है बचाना है। तो इसलिए आप इसी टाइप के वीडियोस देखिए, मेरे वीडियो देखिए या फिर अन्य किसी के वीडियो देखिए जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न को बता दे रहे हैं, उन सभी का ही वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, याद रख लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हमीरपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया हमीरपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में पाया जाता है। साथियों यूरेनियम पाया जाता है एकमात्र ललितपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया ललितपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हीरा किस नदी की घाटी में जो है मिलने की संभावना रहती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केन नदी, जो कि बांदा में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया केन नदी बांदा जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संगमरमर उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाया जाता है। साथियों संगमरमर जो पाया जाता है यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मिर्जापुर और सोनभद्र जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले
जिले में पाया जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस जो है यह पाया जाता है झांसी में। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है झांसी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार जो हैं यह साथियों मिले हैं आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि बांदा और ललितपुर में। बांदा और ललितपुर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कहता है साथियों ध्यान से देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मथुरा में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, या फिर जो है आप देखिए ही मत कि मैं कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपको जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं कई वीडियोस पर क्लिक करके। आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? साथियों उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है यह साथियों उत्तर प्रदेश में है झांसी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है झांसी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है प्रयागराज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मेरठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कानपुर में है। साथियों कानपुर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया कानपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा अयोध्या में, याद रख लीजिएगा, अयोध्या में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा अयोध्या में, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सहारनपुर में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सहारनपुर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है साथियों झांसी में। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है झांसी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि इज्जत नगर जो कि बरेली में है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा बरेली में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बरेली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्था जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी पर कानपुर जिला दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है साथियों कानपुर में, याद रख लीजिएगा, यह भी कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कानपुर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वाराणसी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि बीरबल साहनी पुराण, ध्यान से देखिएगा, बीरबल साहनी पुरावन
स्थापित विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों यह जो है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में यह स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारे साथियों उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान जो है यह कानपुर और आगरा में स्थित है साथियों। कानपुर और आगरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, आपको जो है इस टाइप के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कोई नहीं पढ़ाता है। जितने ईजी क्वेश्चन होते हैं वही सब आपको पढ़ाते हैं साथियों। जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रश्न कोई नहीं पढ़ाता है। तो आप जब वो प्रश्न पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे साथियों। ये सारे प्रश्नों में से आपको जो है देखिएगा, आप अगर आप एग्जाम पे बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। बहुत सारे प्रश्न जो इसमें से पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। अगला प्रश्न हमारा गुरु गोविंद सिंह, ध्यान से देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों यह बनाया जा रहा है मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मेरठ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि लखनऊ में है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है यहाँ पर लखनऊ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के, यह साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इकाना, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है यह स्थित है लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम जो है यह स्थित है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध, ध्यान से देखिएगा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ग्रेटर नोएडा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है साथियों हॉकी है। हॉकी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गोरखपुर में स्थित है साथियों। गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है वाराह मंदिर स्थित है? वाराह मंदिर साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के कासगंज में स्थित है, कासगंज के सूरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सूरू, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो है सुकराताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुजफ्फरनगर। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मुजफ्फरनगर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि धानमपुर, ध्यान से देखिएगा, धानामपुर शहीद स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? साथियों धानामपुर शहीद स्मारक जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में है। चंदौली जिला आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बहराइच में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सैयद सलार मसूद गाजी का जो है यह आपके प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों अटाला मस्जिद जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के
जौनपुर में स्थित है। जौनपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो है झंझरी मस्जिद जो है, झंझरी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में किसने करवाया था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा इब्राहिम जो है सर्की ने करवाया था साथियों। इब्राहिम सर्की आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिए। जो है स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? साथियों स्वामी हरिदास का जन्म जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, अलीगढ़ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो है ध्रुपद, ध्यान से देखिएगा, ध्रुपद मेला जो है वृंदावन के अलावा और कहाँ आयोजित होता है? तो यह साथियों वृंदावन के अलावा जो है, यह वृंदावन के अलावा वाराणसी में भी आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जो है वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में जो है यह प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो याद रख लीजिएगा। सैयद सलार मेला जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बहराइच में। बहराइच आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो है सांकुभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? मेला यह जो है साथियों ध्यान से देखिएगा, सांकुभरी देवी मेला जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो साथियों यह मेला जो आयोजित होता है यह होता है साथियों सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, सहारनपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि बटेश्वर मेला जो कि पशुओं का मेला होता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप जो है लास्ट में राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। अगर आप राधे राधे कमेंट करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।